Hello everyone, how are you? I'm very good, I'm very fine. So today I have once again brought a very special class for you. On the board you can see what I have written. Can you read? Construction with comparison, right? These two words, construction and comparison, right? At first I would like to let you know कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है और कंपैरिजन क्या होता है. जब कोई बिल्डिंग बनता है, कोई बिल्डिंग्स बनती है, तो क्या बोलते हैं लोग? कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, यानी निर्माण काम चल रहा है, निर्माण यानी बिल्डिंग बन रही है. और कंपैरिजन जो वर्ड है वो नाउन है और ये कंपेयर वर्ड से बना है. और कंपेयर वर्ड का मतलब होता है तुलना करना, राइट? तो ये जो चैप्टर है इसमें दो चीज़ें आपको समझनी होगी, एक तो तुलना और एक निर्माण. तो इस चैप्टर को मैं एक नाम देता हूँ आज. चैप्टर का नाम होगा आज तुलना निर्माण के साथ. इसको आप लोग निर्माण तुलना के साथ भी कर सकते हो या फिर तुलना निर्माण के साथ. अब थोड़ा सा मैं चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपैरिजन. हम कंपैरिजन कब करते हैं? व्हेन वी कंपेयर. जब कोई चीज़ हमें छोटी बड़ी दिख रही हो या मुझे लग रहा हो कि ये सस्ता और महंगा है, जब कोई हमसे ज़्यादा ताकतवर या कम ताकतवर है, तो हम तुलनात्मक वाक्य बोलते हैं, जैसे कि यू आर बेटर देन मी, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर. तो डिग्री का प्रयोग करते हैं, डिग्री, राइट, जिसमें पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है. तो वो हम तब सीखते हैं जब हम टेंस, मॉडल, वॉइस, ये काफ़ी चैप्टर पढ़ लेते हैं, तब डिग्री चैप्टर आता है. नॉर्मली आई डोंट टीच डिग्री इन बिटवीन लाइक न्यू स्टूडेंट्स एंड ऑल. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंपेयर नहीं कर सकते. डिग्री के अलावा भी हमारे पास कोई चैप्टर हैं जिनकी मदद से हम कंपैरिजन कर सकते हैं. तो टुडे आई वुड लाइक टू टीच यू हाउ कैन वी कंपेयर या हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस बाय कंपेयरिंग. तो आज मैं आपको एक सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा कि कैसे सेंटेंस का मैं निर्माण करूंगा आज तुलनात्मक वाक्यों के साथ, राइट? सो कंस्ट्रक्शन विथ कंपैरिजन. तो इसके लिए एक मैंने छोटा सा फॉर्मेट बनाया है. एज एन एज सो एज. The first one is as and second one is as otherwise so और फिर as, right? ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपको दिख रहे होंगे एक जैसा, बट बोथ आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. अब दोनों अलग अलग कंपोजिशन है, एक कंपोजिशन नहीं है. दिख रही है आपको सेम, पर दोनों का मीनिंग अलग अलग है. अलग अलग यह है कि ये वाला जो एज और एज है ये हम पॉजिटिव में इस्तेमाल करेंगे, यानी सकारात्मक के लिए, सकारात्मक वाक्यों के लिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस. और ये वाला जो है इसको हम लोग नेगेटिव, नकारात्मक सेंटेंसेस का, नकारात्मक सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे. किसका? एज, सो और एज का. तो मैं आपको वन बाय वन पढ़ाता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव सेंस, राइट, और सेकंड आई विल टीच यू नेगेटिव सेंस. पहले मैं देखता हूँ कि तुम लोगों को कितना समझ में आता है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? गुड. अब देखो, फर्स्ट जो एज और एज दिख रहा है ये अपने आप में स्ट्रक्चर नहीं है. इट्स नॉट अ स्ट्रक्चर इटसेल्फ, इट इज़ द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स. मतलब ये एक मशीन का नट है या नट या बोल्ट है, मशीन कहीं और है, तो मैं पूरा मशीन लेके आता हूँ कि किस मशीन में ये नट बोल्ट फिट होगा, राइट? स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर
प्लस एज प्लस एडजेक्टिव्स प्लस फिर एज प्लस सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस का स्टार्ट भी, चलो स्ट्रक्चर लिख ही दिया, सेंटेंस का स्टार्ट भी सब्जेक्ट से होगा और अंत भी सब्जेक्ट से होगा। सब्जेक्ट्स यानी सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स, यानी फाइनल में भी, यानी एंड ऑफ द सेंटेंस में भी सब्जेक्ट लगाना है और बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में भी सब्जेक्ट लगाना है। और इसमें जो मेन चीज़ ऐड हुई है वो है इंक्लूजन ऑफ एडजेक्टिव्स। अब नाउ आई विल मेक सम सेंटेंसेस और यू शुड अंडरस्टैंड कि हाउ दिस चैप्टर इज फंक्शनिंग, राइट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज एज tall as I. Look at the sentence. He is as tall as I. यहाँ देखो सब्जेक्ट हो गया हमारा he, और he के साथ कौन सा एक्सिलरी आएगा? is. तो he is, look at the structure, as, adjective is tall, फिर as, और फिर सब्जेक्ट is I. तो he is as tall as I. तो इसका हिंदी क्या होगा? वह इतना लंबा है जितना कि मैं। वह इतना लंबा है जितना कि मैं, इसका मतलब यही है कि तुम जितने लंबे हो उतना मैं लंबा हूँ। कंपेयर हुआ कि नहीं हुआ? यानी दोनों की मैं लंबाई चेक कर रहा हूँ। तो लंबाई जब चेक किए, तुलना की है, तो दोनों की लंबाई एक ही निकली। अंडरस्टूड? फिर मैंने क्या बोला कि यू आर एज लॉन्ग एज आई, या फिर आई एम एज लॉन्ग एज यू, राइट। तो सिर्फ टॉल ही एडजेक्टिव नहीं है, वी हैव टन्स ऑफ एडजेक्टिव्स, वी हैव सो मेनी एडजेक्टिव्स, यू हैव लर्नड over the period of so many months, you have learned so many adjectives. तो तुम किसी भी एडजेक्टिव को यूज कर सकते हो। मैं कुछ और एडजेक्टिव का इस्तेमाल करता हूँ। लुक एट दैट, शी इज एज ब्यूटिफुल एज सी। सी इज एज ब्यूटिफुल एज सी। तो आपको लग रहा होगा दोनों तरफ मैंने सी लिख दिया है। तो ये जो सी है ये मान के चलो टीना है, टीना, राइट। और ये जो सी है ये है रीना, राइट। तो टीना के लिए भी सी और रीना के लिए भी सी। तो भले आपको दो सी दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में एक टीना है और एक रीना है। तो क्या लिखा देखो मैंने, सी इज एज ब्यूटीफुल एज सी। तो अगर इसको ऐसे बोलना है कि वह इतनी खूबसूरत है जैसे कि वह, तो मान लो किसी को समझ में नहीं आया, वह से समझ में नहीं आ रहा, तो फिर हम नाम ले लेंगे कि टीना इज एज ब्यूटीफुल एज रीना। मतलब सब्जेक्ट की जगह पर आप रीना भी लिख सकते हो, क्योंकि हम सब्जेक्ट के रूप में नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। क्योंकि जो सेंटेंस को स्टार्ट देगा वो सब्जेक्ट है, यू नो। एक और देखो, हिंदी लिखना जरूरी है इसका, समझ जाओगे ना। एक और देखो, दे आर एज लेजी एज वी। दे आर एज लेजी एज वी, मतलब वे इतने आलसी हैं जितने कि हम। और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, वी आर एज लेजी एज दे, राइट। एक और देख लो,
you are as smart as she। मान लो दो भाई बहन हैं, जैसे कि यहाँ पर दो भाई बहन हैं, कौन कौन है? ईशा कम एक मिनट, फास्ट फास्ट, एंड राज कम फास्ट, कम कम कम, एक दिस साइड कम, राइट, इधर राइट। अब देखो ये दो भाई बहन हैं, राज एंड ईशा। अब ये दोनों मुझसे, तुम लोग हमसे पूछो कि सर हु इज स्मार्ट, पूछो तो दोनों पूछ रहा है, ठीक से पूछो। जहाँ तक मेरा नॉलेज का सवाल है, यू आर एज स्मार्ट एज ही और शी इज एज स्मार्ट एज यू, इट मीन्स दोनों स्मार्ट है, राइट। मैं कैसे नहीं बोल सकता कि तुम स्मार्ट हो। जहाँ तक मैंने तुम्हारा स्मार्टनेस चेक किया तो तुम लोग मुझे दोनों, मेरे अकॉर्डिंग तुम लोग एक ही लगे मुझे, तो मैं कह रहा हूँ यू आर एज स्मार्ट एज सी और सी इज एज स्मार्ट एज यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, थैंक यू। सो इन दिस वे वी हैव टू क्रिएट लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स, राइट। इसके और भी सेक्शंस हैं जो मैं आपको नेक्स्ट राउंड में बताऊंगा। इतना समझ में आया? श्योर। सो नोट इट डाउन, आई विल गिव यू समथिंग मोर एंड आई विल